हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक सी का प्रोग्राम। जब हम राइट करते हैं यानी कि प्रोग्राम की जब कोडिंग करते हैं और उसे जब रन करते हैं और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है तो कंप्यूटर के अंदर कितनी प्रोसेस होती है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, तब जाके हमारा जो एक प्रोग्राम का आउटपुट है वो निकल पाता है और हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपना एक हेलो सी का प्रोग्राम बनाना सीखा था, तो समझिए वहां यहाँ पे जो है कोड लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा है, एक फाइल है example.c से जो हमने सी में एक जो है फाइल बनाई हुई है, एक प्रोग्राम लिखा है, उसे सेव किया है। जब सेव किया है तो उसे फाइल बोला जाता है। हर एक चीज डेटा जो होता है कंप्यूटर में वो फाइल के रूप में सेव होता है। तो ये फाइल कंप्यूटर में सेव हुई है। अब इसे हम जब रन करते हैं तो ये देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे इसमें मैंने लिखा है हैश इंक्लूड ऊपर है, फिर उसके मैंने सिर्फ हैश लिखा है, इसका मतलब है हैश इंक्लूड studio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। फिर उसके बाद इंट मेन और ओपन स्मॉल पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुआ है, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर उसके बाद printf get ch एंड फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। तो ये सिंपल सी कोडिंग है। ओवरव्यू सिर्फ हमें लेना है, इसके अंदर नहीं देखना है क्या हो रहा है, सिर्फ हमें ये देखना है एक प्रोग्राम कैसे पूरा उसका एक एग्जैक्ट आउटपुट होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोड करते हैं, कोड को एक नाम देते हैं example.c, यानी कि .c उसका एक्सटेंशन होता है। नाम हम कुछ भी दें लेकिन उसका एक्सटेंशन जो है वो .c होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, समझ लीजिए एनवायरनमेंट। जैसे हम कोई फोटो है जब उसे खोलते हैं तो जाके .jpg एनवायरनमेंट में खुलती है, यानी कि जो आपका गैलरी है जहां से फोटो देखी जाती है उस एनवायरनमेंट में जाके या उस ऐप में जाके खुलती है। और जब mp3 होता है तो उसका एक्सटेंशन जो है वो .mp3 होता है। जब हम उसे ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो जाके किस सॉफ्टवेयर पे ओपन होता है? mp3 का जो सॉफ्टवेयर होगा, जो म्यूजिक प्लेयर होगा वहां पे जाके ओपन होता है। तो वैसे ही ये .c है इसका एक्सटेंशन, जब इसे हम ओपन करेंगे तो ये इसके एनवायरनमेंट पे जाके ओपन होगा। तो जब हम ये example.c लिखते हैं और जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? पहले एक सॉफ्टवेयर चलता है, प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब ये प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कब चलता है? जब हम लोग हैश इंक्लूड studio.h लिखे रहते हैं तो हैश इंक्लूड क्या करता है? वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के सॉफ्टवेयर को कॉल करता है, यानी कहता है कि जितनी भी हेडर फाइल्स यहाँ पे लिखी गई हैं या हैश से जितने भी सिंबल्स हैं उनके जगह पे जो कोड लिखे गए हैं उन कोड को जो है वो फाइल में इंपोर्ट करो। यानी कि हैश से जितने भी सिंबल है उसे सबको रिमूव करो और उनके कोड जो है वो फाइल में ले आओ। सो इतना काम होता है प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का। ये हेडर फाइल्स के जगह जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, इसे पूरा हटा देता है। इसके जगह पे जो कोड है और वो कोड एक लाइब्रेरी में रखा गया है, उस लाइब्रेरी पे उस लाइन का कोड लाके रख देता है। तो यहाँ पे देखिए हमने हैश दोनों सिंबल हटा दिए, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बना दिया, यानी कि यहाँ पे कुछ कोड आ गया है। हैश से जितने भी यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लाइंस रहेंगी वो सब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश देख के सिंबल हटा देगा। अब उसके बाद जो है एक चेंजेस यहाँ पे और हुआ है, इसका एक्सटेंशन .c था और इसका एक्सटेंशन .i हो गया है। एक चेंज और हुआ है, तो इसमें दो चेंजेस हुए हैं। हैश से जितने भी सिंबल्स थे उसे प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ने रिमूव कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है या बोलिए सॉल्व कर दिया है। एंड इसका एक्सटेंशन भी चेंज हुआ है, example.i हुआ है .c से। एंड देन क्या होता है? नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर चलता है कंपाइलर, जो कि एक सोर्स कोड को यानी कि जो हम कोड किए रहते हैं उसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 के रूप में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो ये सॉफ्टवेयर कंपाइलर जो है वो इस सॉफ्टवेयर को इसको example.i को करता है कन्वर्ट किसमें? सॉरी मैंने यहाँ पे .exe लिखा है, यहाँ पे .obj होगा, .obj शायद दिख ना रहा हो ये क्योंकि मार्कर खत्म हो गया है। सो कंपाइलर क्या करता है? जो सोर्स कोड है, यहाँ पे सोर्स कोड क्या होता है? जिस प्रोग्रामिंग में हम जो प्रोग्राम को हम लिखे हैं उसी को सोर्स कोड बोलते हैं, यानी कि ये एक सोर्स कोड है। अब ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है सोर्स कोड, ये डिपेंड नहीं करता है किसी में ही हो।
तो ये सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेता है और उसके बाद 0 एंड 1 में उसको कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर का काम होता है। क्योंकि 0 1 में क्यों कन्वर्ट किया जाता है सी का कोड? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 1 समझ में आता है यहाँ पे क्या कोड लिखे हैं। अगर मान लो आपको कोई कैलकुलेटर बनाना हो तो आप तो उसे किसी लैंग्वेज में लिखोगे, चाहे वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो। लेकिन इन लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो यहाँ पे जो है एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर यूज किया गया है जो इस सी के सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा 0 एंड 1 के टर्म्स में। तो यहाँ पे भी दो चेंजेस हुए हैं। एक तो हुआ 0 एंड 1 के रूप में कन्वर्ट किया गया पूरे सोर्स कोड को, और इसका जो एक्सटेंशन डॉट आई था, इसका एक्सटेंशन डॉट ओबीजे हो गया है। ये एक चेंज हुआ है, इसका एक्सटेंशन डॉट ओबीजे हो गया है। ओबीजे एक्सटेंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट फाइल है और ये एक सोर्स फाइल है। अब और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक लिंकर सॉफ्टवेयर होता है। अभी भी इसमें 0 और 1 में कुछ ऐसे 0 1 है जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएंगे, जिसका मतलब कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो वो सी के जो लाइब्रेरी है वहां पे कुछ एडिशनल फाइल्स होंगी, वहां पे जो है इनके मतलब उन 0 1 के समझाए गए होंगे। तो वो लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन फाइल्स को ना फिर से इंपोर्ट करता है, यानी कि लिंक करता है हमारे उस फाइल से। यानी कि जो लाइब्रेरीज में रखी गई है, लिंकर उन फाइल को लिंक करता है हमारे जो हमने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की है। तो ये लिंकर सॉफ्टवेयर उन एडिशनल फाइल्स को हमारे इस फाइल में जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसमें लाके लिंक करता है, एंड वो जो 0 एंड 1 है उनको भी रिप्लेस कर देता है जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाले थे। सो यहाँ पे एक पूरा ऐसा प्रोग्राम तैयार हो जाता है जो कंप्यूटर जैसे ही उसके प्रोसेसर के पास जाएगा वो उसका आउटपुट कर देगा। सो ये जो है इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा प्रोग्राम अब रेडी है, हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन .exe है, इट मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोलते हैं, इसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोलते हैं। सो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एंड देन इसके बाद जो है एक और सॉफ्टवेयर चलता है लोडर सॉफ्टवेयर, जो कि इस हमारे .exe फाइल जो बनी है, जो example.exe फाइल, इसको लोड करता है हमारे मेमोरी में, तो जाके ये हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा कितने सॉफ्टवेयर चलते हैं एक सी प्रोग्राम को रन होने के लिए। प्री प्रोसेसर, फिर कंपाइलर, फिर लिंकर, फिर लोडर, देन जाके हमारे मेमोरी में प्रोग्राम कहीं सेव हो पाता है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो एक बार हम देख लेते हैं। और प्री प्रोसेसर, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसे सेव करते हैं .c से, जब से रन करते हैं तो प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर चलता है। इट मींस जो हैश इंक्लूड से जितने भी सिंबल्स हमारे प्रोग्राम में रहते हैं ये उन्हें रिजॉल्व कर देता है, उनके जगह पे उनकी जो कोडिंग हेडर फाइल्स में होती है उसे इंपोर्ट करता है। फिर जो नई फाइल तैयार होती है उसका नाम होता है एग्जाम्पल, तो वही रहेगा, नेम वही रहेगा, आगे जो आप रखे रहोगे पीछे .i लगेगा और इसमें हैश से सिंबल नहीं रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर चलेगा वो कंपाइलर होगा। कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे फाइल को, सोर्स फाइल को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा और इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर ने क्या किया, पूरे इस प्रोग्राम को 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है लिंकर सॉफ्टवेयर चलता है। लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो जितने भी एडिशनल फाइल्स हैं जो कि कंपाइलर, इसमें कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को नहीं समझ में आएंगे, कुछ 0 1 ऐसे होंगे, तो एडिशनल फाइल्स में भी उन 0 एंड 1 को रिप्लेस करेगा उस एडिशनल फाइल से लिंकर। तो लिंकर जो है उन एडिशनल फाइल्स को वहां से लिंक कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जिससे जो है हमारे कंप्यूटर को ये समझ में आ जाता है कि उस 0 एंड 1 का मतलब क्या है। एंड फिर एक नेक्स्ट फाइल तैयार होती है जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसका एक्सटेंशन होता है .exe। सो ये पूरे 0 1 को कंप्यूटर इजीली से समझ सकता है। एंड लोडर होता है एक सॉफ्टवेयर जो कि इस प्रोग्राम को हमारे लोड करता है रैम में। सो ये ओवरऑल एक सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था, कैसे एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स साथी लोगों के लिए है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक प्रोग्राम और बना के, उसमें थोड़े और हम बेसिक्स कवर करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने प्रिंटफ के बारे में पढ़ा था, तो हम कुछ प्रिंटफ से रिलेटेड और चीजें देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, कि हम न्यू लाइन पे जा सकते हैं और हम जो है कैसे जंप कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा स्पेस चाहिए हो कंसोल स्क्रीन में। सो ये सब कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अगले वीडियो में हम
कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।